प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम सब मिलकर अपने महान परमेश्वर को धन्यवाद करें, जिसने हमें एक बार फिर एक नया दिन, एक नया जीवन प्रदान किया है। आज हम इस प्रार्थना संगति में इकट्ठा हो पाए हैं, यह उसकी अद्भुत कृपा और अनुग्रह का सुंदर परिणाम है। रात भर उसने हमें सुरक्षित रखा, हमारे परिवारजनों को बचाए रखा और आज सुबह हमें जीवन की सांस दी ताकि हम उसकी स्तुति कर सकें। हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दें। आज मैं आप सबको एक विशेष वचन पर ले जाना चाहता हूँ। भजन संहिता 59 पद संख्या 16 से 17। इसमें हम पाएंगे कि किस प्रकार दाऊद ने अपने जीवन के संघर्षों और विपत्तियों के बीच एक ऐसी गवाही दी है जो हमारे दिलों को छू जाएगा और हमें हमारी परिस्थितियों में भी गीत गाने की प्रेरणा प्रदान करेगा। आइए इस वचन को सुनते हैं। वचन कहता है, परंतु मैं तेरे सामर्थ्य का गीत गाऊंगा। हाँ, मैं प्रातःकाल तेरी करुणा का ऊंचे स्वर से गान करूंगा, क्योंकि तू मेरा गढ़ और संकट के दिन का शरण स्थान रहा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा गढ़ है और वह मेरे प्रति अति दयालु है। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो एक अलग सा सुकून और शक्तिशाली सामर्थ्य पिता परमेश्वर का हम सब पर हम अनुभव करते हैं, क्योंकि आज के विषय के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, रात के अंधकार के बाद सुबह का गीत। जब दाऊद लिखते हैं कि प्रातःकाल तेरी करुणा का ऊंचे स्वर से गान करूंगा, भाई और बहनों, रात अंधकार का समय होता है। यह हमारे जीवन की परेशानियों, आंसुओं और संघर्षों का प्रतीक होता है, लेकिन सुबह हमेशा एक नई आशा, नई शुरुआत और नए अवसर लेकर आती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं कभी खत्म क्यों नहीं होती, लेकिन दाऊद कहता है, प्रातःकाल तेरी करुणा का गीत गाऊंगा। इसका साफ साफ मतलब यह है कि हर अंधकार का अंत है और परमेश्वर की दया की सुबह जरूर आएगी। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में हर दिन एक नए उत्साह, एक नए प्रत्याशा के साथ हम उठे, उसकी दया की गवाही के रूप में हर दिन को देखें। जो रात बीत गई वो बात गई, उसमें चाहे आंसू रहे हो, लेकिन सुबह का सूरज उसकी कृपा का एक नया अध्याय हमारे जीवन में खोलता है। इस बात को हमें निरंतर स्मरण करना पड़ेगा और पिता परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को उपस्थित करना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण भाग, दाऊद जब कहता है, मैं तेरे सामर्थ्य का गीत गाऊंगा, इसका तात्पर्य क्या है? हम में से बहुत लोग अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, ज्ञान, अपने पैसों और रिश्तों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जब जीवन की एक बड़ी आंधी आती है तो हमारी मानवीय शक्ति असफल हो जाती है। हम असहाय महसूस करते हैं। दाऊद ने आज एक सुंदर गवाही दी है कि उसकी शक्ति उसकी तलवार या उसकी सेना में नहीं, बल्कि केवल पिता परमेश्वर में है। आज परमेश्वर हम सबसे पूछते हैं, क्या जब तुम परेशानी या दिक्कत या किसी विपदा में होते हो, क्या तुम घबरा जाते हो और अपने आप को निराश सा महसूस करते हो, या उसी क्षण मेरे पास दौड़ चले आते हो, मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हो? क्योंकि उन्होंने कहा है, मेरे बच्चों, अपनी शक्ति पर मत भरो, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी में ही मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 पद संख्या 9। हमें इस बात का निरंतर बोध होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा गढ़ और शरण स्थान है, क्योंकि दाऊद ने आज कहा है, क्योंकि तू मेरा गढ़ और संकट के दिन का शरण स्थान रहा है। गढ़ का अर्थ है एक ऐसा स्थान जो दुश्मनों से पूरी तरह सुरक्षित हो। जीवन में भी कई युद्ध आते हैं, जब हम कई विपदा वाले सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं, जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जब मित्र भी साथ नहीं देते, तब परमेश्वर ही हमारा गढ़ और हमारा आश्रय बनता है। यहाँ गढ़ केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि एक स्थायी शरण है, एक ऐसी जगह जहाँ हमारी आत्मा को शांति मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करती है। परमेश्वर चाहता है कि हम बार बार उसके शरण में आएं, क्योंकि वही हमारा आत्मा को सच्ची शांति प्रदान कर सकता है। आज के वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रातःकाल की महिमा और स्तुति को तवज्जो दिया गया है, उसका महत्व समझाया गया है, क्योंकि सुबह का समय बहुत खास होता है। यह केवल एक शारीरिक शुरुआत ही नहीं,
बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक ताजगी का एक बड़ा संकेत है। सुबह की प्रार्थना और स्तुति हमारे पूरे दिन को बदल कर रख सकती है। परमेश्वर आज हमसे यह कहता है, जब तुम सुबह उठते ही मेरा धन्यवाद करते हो तो मैं तुम्हारे दिन को आशीषों से भर देता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने आप से कुछ कड़े सवाल पूछने हैं। जब हम सुबह सुबह उठते हैं, क्या होता है वो पहली चीज जिसे हम देखते हैं? क्या वो हमारा मोबाइल या हमारा न्यूज़पेपर या कोई और वस्तु होती है? या हम पिता परमेश्वर के सम्मुख कुछ पल मौन रहकर उसे धन्यवाद देते हैं? क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ होगी और हम देखेंगे कि हमारी सारी राहें अच्छी और सीधी होती जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का सानिध्य हमारे साथ निरंतर बना रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की दया एक सुंदर नदी के प्रवाह जैसी है जो कभी नहीं सूखती। भले ही हमारा कल असफल रहा हो, हम पाप में जकड़े हुए हों या हम निराशा के गर्त में हों, लेकिन आज परमेश्वर हमें एक नया जीवन, एक नई आशा प्रदान करता है। और यह तभी संभव है जब हम अपने पिता परमेश्वर के पास उसे महसूस करें, क्योंकि रात का अंधकार स्थायी नहीं है। सुबह की दया जरूर आएगी। हमारी असली शक्ति हमारी क्षमताओं में नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ है। इसीलिए परमेश्वर हमारा आज एक बड़ा गढ़ की तरह हमारे सामने प्रस्तुत है, जो कि हमें सुरक्षा और शांति प्रदान करता है। सुबह की प्रार्थना को हमें नित्य निरंतर करते रहना होगा, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपने जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं और वह हमें आशीषित करते हैं। परमेश्वर की दया हर दिन नई होती है, हमें कभी निराश नहीं होना है। आज परमेश्वर हम सब से कह रहा है, मेरे बच्चों, अपने दिन की शुरुआत मेरे साथ करो। मैं तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हारे संकटों में शरण दूंगा और मैं तुम्हें हर एक दिन एक नई आशा प्रदान करूंगा। तो आइए आज हम एक दृढ़ संकल्प लें कि अब से हर सुबह हम केवल अपने कामों की भाग दौड़ में ही नहीं बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसके गीत गाएंगे। और अंत में मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि यह वचन आपके दिल को छू गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम कई ऐसी बातें आपको बताते हैं और प्रार्थनाओं में आपको जोड़ते हैं, जिससे कि आपका आध्यात्मिक जीवन हमेशा पिता परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाए। आइए इस प्रेरिताई कार्य में एक कदम और हम आगे बढ़ाएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और अनुकंपा में आप सबको समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।